सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। अबाइसा माता श्री नागदेवाचार्य और उमाइसा की माता जी, महादाइसा की चाची जी, इनकी लीलाएं हम श्रवण कर रहे हैं। तो इनकी सबसे प्रथम जो लीला है वो है पूर्वा 296 और उसमें हमने 2 पार्ट्स किए। ये लीला काफ़ी लंबी है और यही महादाइसा माता की पहली लीला है, उमाइसा की पहली लीला है और अबाइसा माता की पहली लीला है और नागदेवाचार्य जी की ये पहली लीला है। ठीक है जी। तो अब देखते हैं इसमें, यानी आचार्य जी का जो परिवार है अब उसकी एंट्री हो रही है श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी के लीला चरित्र के अंदर। तो अब देखते हैं यहाँ पर अबाइसा माता हमारा फोकस रहेगा। यहाँ पर पात्र कौन है? अबाइसा माता। उसके बड़े बेटे की हमने 2 वीडियो में देखा कि सुना कि उनके बड़े बेटे की डेथ हो गई है। वो उनकी छोटी बेटी उमाइसा विधवा हो गई है, बाल विधवा, और महादाइसा भी बाल विधवा है। तो वो उनको लेकर पूरी पांडरी से नज़दीक रामस गांव में 10-15 किलोमीटर दूर क्षेत्र संन्यास लेकर रह रही हैं। वहाँ सिद्धनाथ का मंदिर है। सिद्धनाथ मंदिर के कंपाउंड के अंदर नागदेव जी ने उनको वहाँ पर झोपड़ी बांध दी है। वहाँ रहती हैं, भिक्षा मांग के खाती हैं। और वो बच्चियां महादाइसा और उमाइसा यंग होने की वजह से कृष्ण चंद्रायन व्रत और मास उपवास करती हैं और अबाइसा माता उनकी रक्षा के लिए साथ में रहती हैं। तो अब देखा वहाँ पर अब वो रह रही हैं। तो एक दिन वहाँ पर उनके जो दादोस आए, तो दादोस जो थे चक्रधर महाराज के विद्यावंत थे। श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने उन्हें शिल्प विद्या दी थी। कहाँ? बडनेर भुजंग में। तो वो घूमते घूमते वहाँ पर आए और उनको अबाइसा माता मिली। उनको वो उनकी झोपड़ी में जाकर वो उनको ज्ञान उपदेश सुना रहे थे। इतने में श्री नागदेवाचार्य जी आ गए। उन्होंने देखा और उनको भला बुरा कहा। अब वो भला बुरा कहने के बाद वो पीछे चले गए, झोपड़ी से बाहर निकल गए दादोस। तो उनकी माता ने उन्हें थोड़ा डांटा। अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ। तब बट्टी पुसीले ते वो, अब उनकी माता कहती है कि मैंने उनको खाने पे दंडों डाली है। अगर ऐसे किसी को खाने की थाना तैयार है, अगर खाने से किसी को उठा दिया जाता है तो भविष्य में हमारी आयुष्य कम होती है, अपमृत्यु की तरह आती है। तो कहते हैं कि ठीक है, तो हम उनको खाना खिलाने के लिए बुलाते हैं। तो वो नागदेवाचार्य जी पूछते हैं क्या वो आएंगे? तो माता कहती है आएंगे, ज़रूर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं आएंगे। तो उनको बोलो कि अबाइसा ने आपको बुलाया है। तो आचार्य जी बट्टोबास जी यहाँ से अब उनको बुलाने के लिए जाते हैं और उन्होंने सोचा कि अगर वो आएंगे तो महात्मा होंगे, अगर नहीं आएंगे तो महात्मा नहीं होंगे। बट अब देखते हैं। बट्टी मणितले होका मनोनी गेले तब ते बड़ा खाली बैसले अस्ति। तो वो दादोस वड़ के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। दादोसा ते मणितले, दादोस से कहा महात्मे हो चला, आप चलिए। तुम ते अबाइसे बोलवीते अस्ति, आपको अबाइसा माता बुला रही हैं। दादोसी मणितले हो का चला, दादोस ने कहा ठीक है चलो फिर। मग ते ही गोंगड़े गेतले वाहना गेत लिया आले। उसने घोंगड़ा यानी अपना कंबल लिया, चप्पलें डाली, आले। भट्टी पोटी मणितले, हे महात्मे होती। बट्टोबास जी ने अपने मन में, पेट में कहा। हम कहते हैं मन में कहा, तो यहाँ शब्द है पेट में, कि हे महात्मे होती, यह महात्मा है। यासी राग द्वेष तम नाही, इनको राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है और तम गुस्सा भी नहीं है। दादोस आले आसन घातले बैसले, दादोस जी आए, आसन लगाया और वहां बैठ गए। मग अबाइसी पाए धुतले, फिर अबाइसा ने उनके पैर धोए। ठाए केले, बैठने के लिए जगह वगैरह बनाई। ठाए केले मतलब खाने की तैयारी की। दादोसा चाहिए पांति भट्ट जेविले, दादोस के साथ साथ बट्टोबास जी ने भी खाना खाया। मग दादोस बीली चाची बिरली गंगे कड़े गेले, फिर दादोस शाम के समय गंगा की ओर गए। बट बिडारी रहिले, बट्टोबास वहीं झोपड़ी पर रह गए। अबाइसी मणितले, अबाइसा ने कहा नागदया ऐसा दादोसा कड़े जाए पा
काय करिता ती ते पाहे। अब लेडी से नहीं रहा जाता है, हम अंदर हैं वो बाहर है, नदी के किनारे गंगा के पास। नागदेव जी कहते नागदेव जा देख कर आ कि वो क्या कर रहे हैं दादोस। भट गेले तो बैसले अस्ति, भट्टोवास गए तो वो वहां बैठे हुए थे। जाऊनी तया जवले बैसले, उनके पास जाकर बैठ गए। भट्टोवास जी अब दादोस के पास जाकर बैठ गए। पूछिले पूछा मने तुमा पासोनी अकृत्रिम आनंद होए, सुना है आपसे कैसा आनंद होता है। कृत्रिम मतलब क्रिएटेड, कृत्रिम जो होता है यानी नकली, ठीक है। अकृत्रिम मतलब जो नकली नहीं है, स्वाभाविक रूप से एक ऐसा है जो नेचुरल एक आनंद है, ऐसा प्राप्त होता है। कृत्रिम वस्तु आती है ना, कहते हैं डुप्लीकेट, ठीक है ना। तो यहां पर उन्होंने कहा अकृत्रिम आनंद आपसे आता है। तो आगे उन्होंने क्या उत्तर दिया वो देखते हैं। कृत्रिम का एक बार हम पीछे अंतर देख लेते हैं, अगर कुछ मिलता है तो। कृत्रिम का मतलब ऐसे यही होता है, बनावटी ना हो। हाँ बनावटी ना हो, नेचुरल। हाँ नेचुरल। अकृत्रिम आनंद, यहाँ पे कृत्रिम न हुए सहज स्वाभाविक आनंद, ठीक है जी। परमेश्वर द्वारा से प्राप्त होने वाला त्रिगुणातीत आनंद, यानी जो सहज स्वभाव से आनंद प्राप्त होता है, सुना है वह आनंद आपसे प्राप्त होता है। दादोसी मणितले, दादोस ने कहा ना नहीं, आमा पासवानी होए ऐसे ही आती, हमारे से होता है ऐसा भी हो सकता है, आनी नवे ऐसे ही आती, और नहीं भी हो सकता ऐसा भी हो सकता है। आमच्या गोसाविया पासोनी होए ची ऐसे सर्वथा आती, हमारे जो गोसावी हैं उनसे तो आनंद होता ही होता है, और हर बार होता ही होता, उसमें डाउट नहीं है कभी होगा या नहीं होगा। आनी नाम आयकत खेली बट्टा स्थिति जाली, और नाम सुनते ही बट्टोबाजी को स्थिति हो गई। केतुला एक काल स्थिति भोगित ची होते, कितना एक समय वो स्थिति भोगते ही थे। मग दादोसी मणितले, फिर दादोस ने कहा अता चला नागदेवो भटो आनी स्थिति बंगली उठिले। दादोस ने जैसे उन्हें बुलाया कि चलो अब उठो और चलते हैं, और उनकी स्थिति भंग हो गई और उठ गए। दादोसाचे घोंगडे घेतले, कमंडलू घेतला, दोगे बिडारा ये तस्ती, अब ऐसी देखिले आनी सुख जाले। दादोस का उसने कंबल उठाया, नागदेव जी ने कमंडल उठाया, घोंगड़ा उठाया, और दोनों साथ में चलते हुए आ रहे थे। अब ऐसा ने जब यह देखा और उसे सुख हुआ कि चलो मेरा बेटा फ्रेंडली हो गया, उसने महात्मा को पहचान लिया। बटोबासा से दादोसा की आवड़ी संचर ली, बटोबास जी को दादोस की आवड़ी का संचार हो गया। विलीचा पांति दोगे जेविले, शाम के समय दोनों ने इकट्ठा खाना खाया। रात्रि गोष्ठी करिता भट्टी पुसिले, रात को खाना खाते समय बटोबास जी ने पूछा तुम्हें आता कोठे जात असा, तुम अब कहाँ जा रहे हो। दादोसी म्हणितले ना मी आपल्या गोसावियांच्या दर्शना परवा करने जात असो, मैं अपने गोसावी के दर्शनों के लिए पर्व के कारण, पर्व का समय आ रहा है इसलिए जा रहा हूं। बटी म्हणितले ते तुमचे गोसावी कवनी कड़े अस्ति, आपके गोसावी किस तरफ हैं। दादोसी म्हणितले ना श्रीनगरी राज्य करित अस्ति, दादोस ने कहा सिन्नर में राज्य कर रहे हैं। बटी म्हणितले त्यांच्या दर्शना आमते न्याल, उनके दर्शनों के लिए आप हमें लेकर चलेंगे क्या। दादोसी म्हणितले ना नेव नहीं, लेकर जाऊंगा आपको मैं। बटी म्हणितले तुम्ही क्या जाल, आप कब जाओगे। दादोसी म्हणितले ना परवा लागी जाऊ नहीं, पर्व के समय हम जाएंगे। बटी म्हणितले आमच्या गावा या माँ तेथोनी जाओ, आप हमारे गांव में आओ, फिर वहां से हम लोग जाएंगे। दादोसी म्हणितले हो का ठीक है। बटी म्हणितले क्या याल,
कब आओगे आप? दादोसी मणितले ना आमका दिसी येउनी, हम इस दिन में आपके पास आपके गांव आएंगे, फिर वहां से हम लोग आगे चलेंगे। ऐसा सिद्ध झाला, ऐसा उनका फाइनल हो गया। दादोसी मणितले अब ऐसा ते गेवनी या हो, अब ऐसा को साथ लेकर आओ उस सिन्नर में उनको ले जाने के लिए। बट्टी मणितले हो का, ठीक है। बट्टी अब ऐसा प्रति आनंद कथा सांगितली, बटोबास जी को जो आनंद वाली बात पीछे हुई थी नदी के किनारे, बटोबास जी ने वो अबाइसा को सुनाई। और अबाइसा क्या बोली, और क्या बोले नागदेव, हे भले अस्ति ऐसे अन्यत्र ना देखो, तरी चाला यांच्या गुरु ते पाहो ते कैसे अस्ति। कहते यह दादोस भला है, ऐसे और हमें गुरु दिखाई नहीं देते जिनसे हमें आनंद हो। तो चलते हैं, इनके गुरु को मिलते हैं, देखते हैं वो कैसे हैं। और उनके गुरु कौन है? श्री चक्रधर स्वामी। अब ऐसी मणितले हो का, अच्छा ठीक है। या वरी अबाइसा थोर सुख जाले, इस पर अबाइसा को बहुत सुख हुआ। मग भट्ट गावा निगाले, फिर बटोबास अपने गांव पूरी पांडरी की तरफ निकल गए। निकता अबाइसा सिंदरोप तिदला, जाते समय अबाइसा को संदेश दिया, जे आबय दादोसा ते गावा गेवनी या हो, कि अबाइसा दादोस को गांव में लेकर आओ। अबाइसी मणितले हो का, ठीक है लेकर आऊंगी। आनिन महादाइसी अबाइसा ते मणितले, महादाइसा ने अबाइसा से कहा, अबाय मना का नाग दे आते, हाँ यो देल तेरी आमासी गोसाविया के दर्शन होइल। अब महादाइसा थोड़ा एक्टिव थी, उमाइसा चुपचाप शांत सी थी। अब महादाइसा ने क्या कहा अबाइसा से, अबाइसा इस नागदेव को बोलो कि ये हमें साथ आने देगा तो हमारे को भी गोसावियों के दर्शन होंगे। मग अबाइसी भट्टा ते पूछिले, फिर अबाइसा ने बटोबास जी से पूछा, बट्टी मणितले ना हो का आयती करा, ठीक है आप भी साथ आ जाना, तैयारी करो। ते ही आयती के ली, फिर उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। अब ये सब लोग रामस गांव से सिन्नर श्री चक्रधर स्वामी के प्रथम दर्शन के लिए निकलेंगे। दंडोत प्रणाम, श्री चक्रधर स्वामी की जय। ये 296 पूर्वार्ध की लीला का तीसरा पार्ट है। इसके बाद हम चौथा पार्ट चौथे वीडियो में देखते हैं। दंडोत प्रणाम।